कुंडली के अस्त ग्रहों की बात करते हैं आज। और जो ग्रह अस्त होते हैं उनकी रेमेडी क्या हो सकती है उस पर चर्चा करते हैं। बिकॉज हमारे बर्थ चार्ट में बहुत सारे योग होते हैं और कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके कारण जीवन में काफ़ी परेशानी होती है, कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके कारण काफ़ी बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो अगर कुंडली में योग बना हुआ है तो अच्छा तो यही होगा कि उसके उपाय पता चल जाएं और हम उसको ठीक कर पाएँ, ताकि उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, बदलाव हो। अब अगर इसमें हम डीप रिसर्च में चले जाते हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो वही कहानी अगर मैं दोबारा से आपको दोहराऊं, दोबारा से समझाऊं, बताऊं कि अस्त ग्रहों का ये है, वो है, ये चलता है, वो चलता है, तो उसका कोई मैटर बनता नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो टू द पॉइंट बात करते हैं कि जिसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। पहले तो ये थोड़ा सा समझते हैं ब्रीफ में कि अस्त ग्रह होते क्या हैं। अस्त ग्रह वो होते हैं जो सन के बहुत क्लोज चले जाते हैं, यानी बहुत पास में चले जाते हैं। तो सन के प्रभाव के कारण वो अस्त हो जाते हैं, यानी उनकी जो पावर है, खुद की जो पावर है, वो खत्म हो जाती है। सूर्य का भी अस्त नहीं होता है। सूर्य को छोड़ के सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते हैं। तो सूर्य, राहु और केतु ये तीन ऐसे प्लैनेट हैं जो कभी अस्त नहीं होते हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सारे अस्त हो जाते हैं। अब किसी हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, और फिर उसके लिए हम तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस का जो लॉर्ड है वो अस्त हो गया है। अब जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाए तो आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी वाइटलिटी, आपकी हेल्थ, इन सब चीज़ों की कमी होती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो फैमिली वैल्यू, वेल्थ, स्पीच, इन सब चीज़ों में परेशानी होती है। थर्ड हाउस यानी स्किल में कमी आती है। फोर्थ हाउस यानी सुख में कमी आती है। फिफ्थ हाउस यानी क्रिएशन, क्रिएटिविटी, लव एंड रोमांस, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। सिक्स्थ हाउस यानी हीलिंग, सिक्स्थ हाउस यानी जॉब। सिक्स्थ हाउस का संबंध आपकी हेल्थ से भी है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस मेडिसिन को कंट्रोल करता है, हीलिंग को कंट्रोल करता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस भी अगर वीक हो जाता है तो तमाम बीमारियां हो जाती हैं, और जो भी आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, डेली के काम में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। सेवन्थ हाउस यानी मैरिज का लाभ नहीं होता है, पार्टनरशिप का लाभ नहीं होता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो कई बार जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसमें नुकसान होता है, और जो हमारे लॉस होते हैं उनसे ज़्यादा फेवर नहीं मिलता है। कई बार आयु का भी लॉस होता है। नाइन्थ हाउस यानी धर्म, भाग्य का नुकसान होता है, पिता की सपोर्ट नहीं मिल पाती है। 10वें घर का स्वामी अगर अस्त हो जाता है तो हमारे करियर के लिए ठीक नहीं है, नाम और फेम के लिए ठीक नहीं है। 11वां घर इनकम का है, 12वां घर मोक्ष और शांति का है। तो अगर ये सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, इन पर्टिकुलर हाउसेस के लॉर्ड्स अगर अस्त हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों की कमी होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ग्रह अस्त होता क्यों है, इसको पहले समझो। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप प्रॉपर तरीके से रेमेडी कर पाओगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि अगर मेरे चार्ट में शुक्र अस्त हुआ है, या मेरे चार्ट में मरकरी अस्त हुआ है, या शनि अस्त हुआ है, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आप उसकी प्रॉपर तरीके से रेमेडी नहीं कर पाओगे और उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो रीज़न का पता होना चाहिए, और रीज़न का पता आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कोई भी है आपके बर्थ चार्ट में, अगर मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, मार्स है, कोई भी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो सकता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट लाइफ में आपने अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज, अपना फेम, और जो भी आपकी हेल्थ है, जो भी आपकी शारीरिक गठन है, वाइटलिटी है, उन सब चीज़ों का मिसयूज़ किया था। आपने अपने नाम का मिसयूज़ किया, आपने अपनी हेल्थ का मिसयूज़ किया, और आपने अपनी पहचान का मिसयूज़ किया। उसके कारण आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अस्त हो गया है। ऐसा माने कि जैसे भगवान ने उस घर की लाइट बंद कर दी। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अस्त होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी फैमिली वैल्यू और स्पीच और वेल्थ का मिसयूज़ किया था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और खुद के फ़ायदे के लिए।
थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अस्त होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने स्किल का मिसयूज़ किया है। जो भी आपके पास स्किल है उसका आपने मिसयूज़ किया था, आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो आपने अपने सुख का मिसयूज़ किया था, या आपने अपने पेरेंट्स को वो केयर नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। पांचवें घर का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो आपने अपने क्रिएटिविटी का और आपने लविंग पार्टनर का वो ध्यान नहीं रखा जो आपको रखना चाहिए था, और आपने अपनी क्रिएटिविटी का मिसयूज़ किया था। छठे घर का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो जो भी आपने सर्विस दी होगी उसमें अपना निजी स्वार्थ रखा होगा, लोगों को गलत मेडिसिन दी होगी, गलत सलाह दी होगी, लोगों के लिए गलत काम किए होंगे आपने, तो इसलिए आपके छठे घर का स्वामी अस्त हो गया है। सातवां घर अगर आपका अस्त हो जाता है, सातवें घर का स्वामी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनको प्रॉपर तरीके से आपने उनका ध्यान नहीं रखा, या आपने अपनी पार्टनरशिप का, अपने बिजनेस का मिसयूज़ किया। आठवें घर का अगर लॉर्ड अस्त हो जाता है तो आपका जो मिसयूज़ हुआ है वो आपकी नॉलेज को लेके हुआ है, बिकॉज आठवां घर जो है वो नॉलेज का हाउस है। नौवें घर का स्वामी अगर अस्त हो जाता है तो यहाँ भी आपने अपने गुरुत्व का मिसयूज़ किया है, यानी अगर किसी चीज़ का ज्ञान आपके अंदर था तो उस चीज़ का आपने मिसयूज़ किया। 10वें घर का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो आपने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया है। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, आप एक सरकारी कर्मचारी थे या कोई बड़े नेता थे, तो उस चीज़ का आपने मिसयूज़ किया, उसके कारण आपका जो ग्रह ये अस्त हो गया है 10वें भाव का स्वामी। 11वें घर का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल का मिसयूज़ किया, आपने अपनी इनकम का मिसयूज़ किया, इनकम को गलत जगह लगाया, अपने दोस्तों को गलत सलाह दी, गलत काम में उनको इन्वॉल्व किया, उसके कारण आपका 11वां घर अस्त हो गया है। 12वें घर का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है तो आपने अपनी आध्यात्मिक नॉलेज का मिसयूज़ किया, आपने अपने ज्ञान का मिसयूज़ किया, आपने कुछ ऐसा काम किया कि जहाँ पर आपने लोगों को दिखाया कि मैं आप सब लोगों को मोक्ष की तरफ लेके जा रहा हूँ, और आपने वहाँ पर कुछ उनके साथ ऐसा धोखा मान लो या चीटिंग मान लो या अर्निंग के लिए आपने कुछ किया हो, जिसके कारण आपके 12th हाउस का लॉर्ड अस्त हो गया है। तो ये सारे ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जिस घर का लॉर्ड अस्त हो जाता है उस घर से संबंधित चीज़ों की सर्विस देना स्टार्ट कर दो। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो गया है तो आप किसी दूसरे की मदद करें, उसके नाम के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड अस्त हो गया है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो लोग स्किलफुल नहीं हैं, जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद कर दो। फोर्थ हाउस के लिए ये कर सकते हो कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, सुख की चीज़ें नहीं है, अभी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा घर बना के दे दो, उनको गाड़ियाँ ला के दे दो, ऐसा नहीं है। उनको सुख से संबंधित जो भी उनके जीवन में परेशानी है, चाहे वो कपड़े की हो, खाने की हो, घर की हो, जो भी आप कर सकते हो उनके लिए आप वो सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हो। पांचवा घर होता है कि अगर कोई जैसे फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसकी मदद कर दो, उसकी हेल्प कर दो। छठे घर का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो आपकी सर्विस में वो लालच ना हो, वो स्वार्थ ना हो, फ्री में लोगों को सर्विस दो, फ्री में लोगों की सेवा करो। सातवें घर का अगर स्वामी अस्त हो जाता है तो इसकी रेमेडी जो है वो ये है कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है तो अपने कमिटमेंट को पूरा करो, और अगर कोई दो पार्टनर हैं, उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो उस झगड़े को मैनेज कर दो, ठीक कर दो। दो लोगों के बीच में सलाह नहीं हो पा रही है तो उनकी सलाह करवा दो। आठवें घर का स्वामी अगर अस्त है तो आप लोगों की मदद करो, लोगों को हील करने की कोशिश करो, ठीक करने की कोशिश करो। अगर किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव असर आ गया है तो उसको मैनेज करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो, उसको सलाह दो कि आप कहाँ से ठीक हो सकते हो। नौवें घर के लिए आप लोगों को ऐसा कर सकते हैं कि उनको एजुकेट कर सकते हैं, फ्री में एजुकेशन दो, फ्री में टीचिंग दो, फ्री में उनकी मदद करो, फ्री में उनको गाइड करो। 10वें घर के लिए आप ये कर सकते हैं कि जिन लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि उनका नाम खराब हो चुका है, तो उनकी मदद करो अगर वो लोग सही हैं तो। 11वें घर के लिए आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, या कोई अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है, करना चाहता है, कोई काम धंधा खोलना चाहता है ताकि उसकी अर्निंग स्टार्ट हो, तो उसकी मदद कर दो।
12वें घर के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो लोग ऐसी कंडीशन में हैं कि जहाँ पर उनको कोई देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, लेकिन आप उनकी परेशानी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं कि जिनके बच्चे उनकी केयर नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके फैमिली में कोई नहीं है, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं और अपने अस्त ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जिस हाउस का लॉर्ड अस्त हुआ है उसका आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन जेमस्टोन पहनने के लिए आप पहले ये देखें कि वो जो जेमस्टोन पहन रहे हैं वो आपके एसेंडेंट का फ्रेंड होना चाहिए, यानी जिस ग्रह का जेमस्टोन पहन रहे हैं वो जो ग्रह है उस पर्टिकुलर हाउस का, वो आपके एसेंडेंट का फ्रेंड होना चाहिए, तब आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। वरना इसके अलावा आप मंत्रों के द्वारा और जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की मदद के द्वारा अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो, और योगा, मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा भी आप अपने अस्त ग्रहों को ठीक कर सकते हो। दूसरी जो रेमेडी है वो है चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन थोड़ा सा टफ है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर गुरु होने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वो बता सके कि कौन से चक्रा से कौन सा आपका ग्रह ठीक हो सकता है। तो उसके लिए आप किसी अच्छे गुरु की अगर सलाह लेते हैं और उनको अगर फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया अस्त ग्रहों की रेमेडी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या अपने अस्त ग्रहों के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।